दर्द को हम अपने जीवन में पूरे जीवन जी रहे थे, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि हम कभी इस दर्द को छुटकारा दे पाएंगे। क्योंकि मैं श्वेता कुमारी फ्रॉम जमुई बिहार से, और आज की बात किया जाए तो मैं आप लोगों के बीच में जमुई से चल करके ये भागलपुर साहेबगंज की धरती पे जो आने का काम किया, जिन्होंने नितेश सर जी के वजह से, और पता चलता है जिनका सभी का यानी कि गुरु जो होते हैं, आज नितेश सर जी की वजह से आप आए हैं, लेकिन नितेश सर जी जिनकी वजह से आए हैं वो भी एक माधुरी मैडम जी का ही संतान है और मैं भी एक उन्हीं की संतान हूँ। हम दोनों अलग अलग इलाका में अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं, लेकिन बात किया जाए तो हम कभी इनको जान नहीं पाते और ना ही हम इनको नहीं समझ पाते। लेकिन आज से पहले 5 वर्ष पहले हमारी मुलाकात कभी हुआ था, तो उस टाइम की कहानी है। ये भी नया थे, हम भी नया थे। जब हम कभी एक बार, बहुत पहले की बात है, जब डीएक्शन को अकबर नगर की धरती पे शुरू किए थे, तो हम अकबर नगर आए थे, है ना। बहुत सारे लोग वहाँ पे उस टाइम होंगे, शायद कोई कोई होंगे। अकबर नगर की धरती पे हम नाथ नगर में आके मीटिंग दिए थे, भागलपुर में। उस टाइम नाथ नगर भागलपुर, कोई है यहाँ पे? मेरी पहली ट्रेनिंग नाथ नगर भागलपुर में हुआ था। एक आध पीस होंगे या तो नहीं भी होंगे, बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग। जब इन्होंने डीएक्शन को स्टार्ट किया था अकबर नगर यानी नाथ नगर में, शायद एक अनाथालय था, है ना, अनाथालय। जब बहुत कम लोग थे, गिने चुने लोग थे। लेकिन आज की बात किया जाए, उस टाइम कुर्सी ज्यादा था, लोग कम थे। लेकिन आज की बात किया जाए तो कुर्सी कम है, लोग ज्यादा है। तो देखिए, आज से 5 वर्ष पहले हम डीएक्शन में कैसे आए। डीएक्शन में हम हेल्थ इशू के कारण आए। हेल्थ की बात किया जाए तो मेरे सर के बाल से पैर के नाखून तक बेहद यानी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था। ऐसे तो माइग्रेन का समस्या सबसे पहले आया था, लेकिन माइग्रेन का इलाज कराते 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 ना जाने हमें कितने सारे प्रॉब्लम आ गए, हमें पता ही नहीं चला। और हमें बहुत सारे डॉक्टर रिटायर करते चले गए, और किसी डॉक्टर ने हमें ये सलाह दी कि आप अच्छे डॉक्टर के यहाँ इलाज कराइए, नहीं तो आपका कभी भी ब्रेन हेमरेज या डिप्रेशन में जा सकते हैं। जब इस बात को हम सुनते हैं कि ब्रेन हेमरेज या डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो ना जाने मेरे बाद क्या होगा। तो मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या था, मेरे बाद मेरे जो बच्चे थे उसी की जिंदगी को हम अपने आप अपनी दर्दों में देखने लगे। मेरी दर्द क्या था, मेरा सबसे पहला दर्द था कि जब मैं 11 वर्ष की थी तो मेरी माँ, मुझे खून की कमी के कारण उनका देहांत हो गया था। उनके शरीर में खून की कमी थी और ब्लड चढ़ाते समय जब उनका ब्लड जब नहीं मिलता है तो उनका खरीदा हुआ ब्लड चढ़ाया जाता है। लेकिन खरीदा हुआ ब्लड क्या होता है कि उनको सेट नहीं करता है और उनको मौत हो जाता है। तो मेरा भी जब प्रॉब्लम आता है तो मेरा भी खून जो होता है, ब्लड जो होता है, घटते क्रम में चला जाता है। जब हम पहली बार इलाज के लिए आते हैं तो मेरा 10.4 ब्लड था, और जब हम 3 साल के बाद, जब हमारा 2 साल के बाद जांच होता है, मेरा जब ब्लड 8 पॉइंट हो जाता है, तो हम बहुत डर जाते हैं और अपने आप अतीत में चले जाते हैं, यानी माँ को याद करते हैं कि मेरी माँ को ब्लड घट गया था तो उनको खून चढ़ाने में ही डेथ हो गया था। अगर मेरा इतना तेजी से ब्लड घट जाएगा और मेरा भी अगर ब्लड चढ़ाने के समय डेथ हो जाएगा, तो मेरे भी जो बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। यानी हम बच्चों के जीवन को अपने अतीत में जाके देखने लगे कि मैं जो जिंदगी 11 वर्ष की उम्र से ही हम पूरे जीवन को संघर्षमय जीवन जिए थे। लेकिन दर्द इतना होता था, जो बहुत सारी महिलाएं होगी या फिर जेंट्स होंगे जिनके माँ नहीं होंगे, दूसरों को जब हम माँ से बात करते देखते थे, हमें बड़ा अजीब सा लगता था कि इनकी माँ है, मेरी तो है ही नहीं। लेकिन जब हमें याद आने लगा कि मेरे मरने के बाद अगर मेरे बच्चों का ये हाल हुआ तो ना जाने कैसा जीवन होगा, और हम बहुत सारे पूजा पाठ में लग गए कि हे भगवान हमें जिंदगी दे दो। हम जिंदगी को तरसने लगे और जिंदगी को मांगने लगे पूजा पाठ के माध्यम से। तो देखिए, ये मेरा ही स्लोगन है कि पहले हम जिंदगी के मोहताज थे और हमें लगता था कि जिंदगी बड़े नसीब से मिली है, लेकिन आज जिंदगी मेरे लिए मोहताज है। वो कहती है कि सुनीता बड़ी नसीब से मिली है, क्योंकि आज हम कभी चेहरे से भी ना खुश, कभी हमारे चेहरे से मुस्कान नहीं हटता है, इसीलिए जिंदगी हमसे खुश है और वो चाहती है सुनीता बड़े नसीब से मिली है। तो आप लोगों को भी ऐसा जिंदगी डीएक्शन के बदौलत मिलने वाली है। तो देखिए, उसी तरह मेरी जिंदगी बेहद खतरे में चली
चली गई और हम हमेशा याद करते रहे कि हे भगवान कोई अच्छा डॉक्टर मिले, कोई अच्छा वैद्य मिले, कोई अच्छा मतलब झाड़ फूक तक का हम मतलब कि शरण में चले गए, कहीं से रिजल्ट नहीं आया। हमारे गांव में कुछ लोग थे जो हमें जानते थे क्योंकि हम जीविका में काम किया करते थे। जैसे भी निदेश सर सारा कुछ बता चुके हैं, तो जीविका में काम करते थे तो वो हमें जानते थे कि ये बहुत डॉक्टर के यहाँ जाते रहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा काम करिए ना, आप डॉक्टर के यहाँ ना जा करके एक चाय पेस्ट यूज करिए। मेरे जीवन में सबसे पहले ये चाय पेस्ट आया, लेकिन चाय पेस्ट तो मिल गया, इसकी ज्यादा जानकारी नहीं मिला और ना ही कुछ किताब मिला। ये चाय पेस्ट ले भी लिए क्योंकि मेरे रिश्तेदार थे, लेकिन ये अलमारी का शोकेस हो गया, अलमारी पे रखा गया, यूज नहीं करते थे। बहुत दिन हो गया रखा हुआ रहा, वो कंटिन्यू हमें मीटिंग में जाने के लिए कहते थे, लेकिन हम मीटिंग में जाने से हमेशा भागते थे, यानी पीछा छुड़ाते थे, कोई ना कोई बहाना बनाते थे। बहुत सारे लोग बहाना बनाए होंगे और हम सॉरी कहेंगे, आप लोगों की तरफ से मत बनाइएगा, क्योंकि हम पहले बहुत बहाना बनाए, 4 महीना बहाना बनाए। मीटिंग में ना जाने का ना जाने कितना बहाना ढूंढ के रख लेते थे पहले से ही, है ना, कि अब आएंगे मीटिंग में जाने के लिए कहेंगे तो बहाना ढूंढ के रख लेना है। इस तरह हम करते रहे, 4 महीना बीत गया, हम जितना पीछा छुड़ाना चाहे वो हमारे उतने ही करीब आते चले गए और वो दिन आ ही गया और हम मीटिंग में आ ही गए। बस वही दिन था जो माधी मैडम बदल सकी थे 4-10 साल में। और देखिए जब हम मीटिंग में जाते हैं तो हमारे पास 2000 रुपया रहता है, कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, साड़ी, क्योंकि तीज का त्योहार था। महिलाओं को मालूम होगा हर तीज में नई साड़ी खरीदती है, यस यस, और सभी जेंट्स को भी मालूम होगा क्योंकि ला के देने वाले में से है ना, ठीक है। तो हम भी 2000 लेके साड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन मीटिंग में सुनने के बाद पता चलता है कि आज जिंदगी नई मोड़ लेने वाली है। हमें जो जिंदगी मांगने के लिए हम इतना 3 साल से बृहस्पतिवार कर रहे थे, है ना, लेकिन वो जिंदगी हमें डीएक्शन के मीटिंग में मिल जाती है और हम साड़ी खरीदना भूल जाते हैं, होश खो बैठते हैं मीटिंग सुनने के बाद, क्योंकि मीटिंग भी लाजवाब होता है। और तुरंत के तुरंत, क्योंकि खून की कमी के कारण हम ब्लड कमी के लिए हम पहली मीटिंग में ही बड़ा ये स्पोलिना का डिब्बा जो देख रहे हैं ये लेते हैं, सौंफ लेते हैं पैर में क्योंकि थायराइड भी लग चुका था, और बिस्किट लेते हैं और ये नोनी जूस लेते हैं। जितना पैसा मेरे पास था सारा का सारा हम यानी कि ले लेते हैं, और हम यानी कुछ घट भी जाता है तो 150 और उधार में भी किसी बगल वाली से लेकर के पूरा ले लेते हैं कि नहीं आज हम ये चीज लेके जा रहे हैं, बाकी बात कल देखा जाएगा, फिर कल हम आके मार्केटिंग करेंगे। तो इस तरह से प्रोडक्ट लेके हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। 3 से 4 महीना हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, कोई बताना उताना नहीं है। क्यों? क्योंकि बीमारी को जो ठीक करना है, मेरा प्रॉब्लम जो है 4 बरस बीत जाता है और प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है। माइग्रेन की वजह से थायराइड लिकोरिया इन्फेक्शन, वो ब्लड इन्फेक्शन, ऐसा नहीं है, ब्लड इन्फेक्शन बेहद खतरनाक प्रॉब्लम था और बॉडी इतना जलन और लहर का शिकार हो गया था कि हम वर्णन नहीं कर सकते हैं कि हम कभी भी धूप में ना जा पाते थे, हम यानी कि चूल्हा के पास खाना नहीं बना पाते थे, और अगर हमें कोई खाना बनाने के लिए बताते थे या कहते थे तो हमें बड़ा चिढ़ लगता था कि ये लोग मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं, शायद ये लोग हम पे ध्यान नहीं देते हैं, हमें यूं ही मरने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमें अच्छे डॉक्टर से इलाज नहीं कराते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसा ही सोचती है कि हमको अच्छा डॉक्टर से इलाज नहीं कराते हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं पटना लेके जाइए, और ये लोग हमें पटना लेके नहीं जाते हैं। सोच लीजिए हमारे हस्बैंड जी ट्रक चलाते थे, पैसा तो भेज देते थे, लेकिन ट्रक छोड़ करके हमारा इलाज कराने आते नहीं थे, और जब हम बुलाते थे तो सिर्फ ये कह के टाल देते थे कि अगर हम आपके इलाज के लिए आ जाएंगे तो ट्रक दूसरे के हाथ में चला जाएगा और फिर हमें ट्रक यानी नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, बेरोजगार घर में बैठे रहेंगे तो पैसा कहाँ से भेजेंगे। इस तरह से हमको बहाना बना करके आना नहीं चाहते थे और हमको ऐसा ही छोड़ देते थे, और हम अकेला अपना इलाज कराने के लिए बिहार पटना दौड़ते थे। सोच सकते हैं एक अकेली महिला और वो भी बीमार होके अकेले इलाज कराने जाएगी, और जिस दिन उसे डॉक्टर बोल देगा कि आप डिप्रेशन में जाने वाले हैं और हेमरेज का केस हो चुका है, तो अच्छा बताइए वो महिला को कैसा लगेगा? क्या जीवन उसका हाथ में रहेगा कि हाथ से भी निकल जाएगा? कैसा लगेगा? मैं जीवन को हथेली पे लेके घूमने लगी और पता चल गया कि कहता है मरता क्या नहीं करता। और हमें जब डीएक्शन का प्रोडक्ट समझ में आया, मीटिंग में बहुत सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन की कहानी समझ में आया, तो हम प्रोडक्ट लेके 3 से 4 महीना इस्तेमाल किए
तो बता देते हैं। एक दिन हमारी माधुरी मैडम जी से बात हो जाती है। मैडम जी कहती है सुनीता जी प्रोडक्ट इतना महीना से खा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बोले मैडम 50% रिजल्ट आ गया है, नींद की गोलियां नहीं खाते हैं, जलन लहर में कंट्रोल है, और तो और बाकी जिंदगी लगता है कि अब हम जी पाएंगे। मैडम बोली सुनीता जी अच्छा इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो आप क्या करना चाहती है? हम बोले करना क्या है मैडम, हम जीविका में बहुत सारा काम करते हैं ना, बहुत सारे लोगों के साथ में हम बैठक कराते हैं, ग्राम संगठन के बैठक कराते हैं, हमें और ऊंचा का पोस्ट मिलने वाला है, ऐसा वैसा बहुत सारा कुछ बताएं कि 3-4 महीना के मतलब 3-4 हजार के महीना कमा लेते हैं। तो मैडम बोले सुनीता जी 4,000 के महीना से खुश हैं? बोले खुश तो नहीं है लेकिन कहता है बेकार से बेरोजगार, यानी हम जो बैठे हुए हैं उसके वजह से हम बेरोजगार से बेकार के काम कर लिए हैं, है ना? ऐसा है कि ना? यानी कि महिलाएं क्या करती है, बेरोजगार से निकल के बाहर आती है और बेकार में लग जाती है ना? हम उसी तरह से बेकार में लग गए। तो समझिए 4 से 3 हजार के महीना में हम लगे हुए थे। मैडम कहते हैं एक मीटिंग आप एक बिहार आकर के देख लीजिए, बाकी हम कभी आपको नहीं बुलाएंगे। बोले ठीक है। लखीसराय और सिकंदरा और नवादा वगैरह हम 2-3 बार गए थे और बाकी बराबर हम सिकंदरा की ट्रेनिंग को अटेंड किए थे। जैसे हम बिहार पहुंचे और लोगों का भीड़ देखे और जितना भी लोग यहाँ अंदर में है लगभग हम 200-400 लोगों को बाहरों में देखे। इतनी बड़ी भीड़ के साथ जब मैडम की मीटिंग देखे तो इतनी जबरदस्त मीटिंग देखे कि पता चला कि एक झांसी की रानी थी जब वो छक्के छुड़ाई थी अंग्रेज का, लेकिन आज एक झांसी की रानी है जो छक्के छुड़ा रही है बीमारी प्लस बेरोजगारी का। तो वो महान हस्ती है रसीला मैडम जी और सुरेंद्र सर जी। जबरदस्त तालियां। उनकी एक ही बात मेरी जिंदगी को बदल चुकी है। मैं 8-8:30 बजे ही मीटिंग हॉल को एंट्री कर गई थी और जब उनकी पूरी कहानी सुनी, मात्र तीसरे चेयर पर हमें जगह मिला और पूरी मीटिंग सुनी। मीटिंग में बैठने के दरमियान हमारा एक ऐसा मतलब कि मीटिंग का दृश्य देखने को नजारा मिला कि हम अपने आंखों को पलक झपकने से मना कर बैठे कि आज पलक मत झपकना वरना ये दृश्य छूट जाएगा। और सुबह से शाम 6:30 बजे तक बैठे रह गए और मात्र 2 से 3 घोट पानी पिए। पूरा दिन मेरा यूं ही कट गया, ना कुछ खाना ना पानी, आंखों को भी बंद होने से मना था। इतना डिसिप्लिन में हम बैठे हुए थे। और शाम को 6:30 बजे जब पूरा मीटिंग समाप्त हुआ तो उसी दिन संकल्प लिए अगर सुनीता जिंदा रहेगी तो डीएक्शन करेगी और नहीं तो कुछ नहीं करेगी। और उसी सोच के साथ हम आए और हमें कहीं देखा हुआ नहीं था। और ऐसे बात किया जाए तो हमें पूरा पश्चिमी समझ में नहीं आता था। घर से गांव से बाहर निकलते थे तो हमको समझ नहीं आता था कि हम दक्षिण जा रहे हैं कि पश्चिम जा रहे हैं। ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम था जिसके वजह से हम कहीं जाना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी जमाना था मोबाइल का, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो मैडम जी से बातें करते करते हम बिहार पहुंचे थे। हम अकेले ही गए थे, अकेला, कोई नहीं गया था। उसी तरह क्योंकि हमारा गाड़ी कहाँ मिलता है वो हमें मालूम था। लेकिन जब हम मीटिंग से आए तो ठान के आए थे कि हमें डीएक्शन करना है तो करना है। और अपने अतीत को याद किए कि मेरी माँ को तो जाने के बाद मुझे इतना दर्द हुआ और मैं एक सुनीता ऐसी पैदा हो सकती हूँ कि ना जाने कितनी माँ अपने बच्चे को छोड़ के जाने वाली है और कितने हस्बैंड अपने वाइफ को छोड़ के जाने वाले हैं और कितनी वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के जाने वाली है। जो जाता है उसके बाद वाला जो होता है उसका दर्द हमें याद आ गया और हम ठान लिए, घर से चल पड़े। लेकिन घर में सबसे पहला शुरुआत पैर खींचना हमारे परिवार ने किया। हमारे सास ससुर कभी नहीं चाहते थे कि ये घर से कदम बाहर रखे, क्योंकि हमारे सास ससुर जमींदार घर के बिलोंग करते थे। हमारे जो यानी दादा ससुर थे वो 60 बीघा जमीन के जमींदार थे। हमारे ससुर जी खुद 15 बीघा जमीन के जमींदार थे। लेकिन पता चलता है अगर बहू घर से बाहर निकलेगी लोग क्या कहेंगे। जीविका में भी हमारे साथ बहुत ऐसा ही मुसीबत हुआ, घर से बाहर नहीं जाना है। सोच सकते हैं घर से बाहर नहीं जाना है, लेकिन जब हम खड़ी हुई हैं जीविका में काम करने के लिए, सारी महिलाओं को बताएं तो वो महिला बोली ठीक है आप नहीं कहीं जाइएगा, लेकिन आपके आंगन में जो यानी काली मंदिर है उस मंडप में हम लोग आ जाएंगे, तब तो बैठक करिएगा ना। हम बोले हाँ तब करेंगे। सोचिए काली मंदिर हमारे आंगन में ही पड़ता है, आमने सामने। वो महिलाएं आ जाती थी, हम नहीं जाते थे। इसी तरह से ग्राम संगठन के बैठक करने के लिए बोले कि कहाँ जाना है, हम बोले कहीं नहीं जाएंगे, हमारे घर से बहुत प्रतिबंध लगाया हुआ है। बोले ठीक है आपका जो बगीचा है आपके दादाजी का, आप अपने बगीचे में तो आती है ना। हम बोले हाँ, आम के दिनों में अमरूद के
के दिनों में, जामुन के दिनों में हम आते हैं। बोले ठीक है, जब आप अपने बगीचे घूमने आती है हम आपके बगीचे में बैठक कराने आ जाएंगे। इतनी उन महिलाओं ने हमें सपोर्ट किया और हम अपने बगीचे में ही बैठक कराते थे। समझ सकते हैं, जो महिला बगीचे के अलावा कहीं नहीं जा सकती है वो महिला डी एक्शन में हर गांव कैसे जा सकती है। लेकिन डी एक्शन की वजह से मेरे दिल और दिमाग में धर्मशिला मैडम का तस्वीर छप गया। वो तस्वीर के सामने मुझे कोई नहीं दिखाई देता था और मेरे जो संकल्प ने मुझसे वादा किया, मैंने संकल्प को कहा मैं संकल्प लेती हूँ, मेरे और डी एक्शन के बीच में अगर कोई दीवार आ जाएगा मैं दीवार को तोड़ सकती हूँ, लेकिन